सर फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था आई गेस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे क्या? सर 2 एक्सरसाइज होमवर्क की। तो एक्सरसाइज होमवर्क कर लिए सबने? यस सर। तो लेट अस डू द डिस्कशन ऑफ दोस टू एक्सरसाइज, देन आई थिंक थोड़ा सा पार्ट बताना भी था, तो बता दे, या मैं पहले बता देता हूँ उसके बाद डिस्कशन कर लेते हैं। जो हमने डिस्कशन किया था दैट वाज फैक्टराइजेशन, या बेसिकली सॉल्विंग द इक्वेशन। उसके दो मेथड पढ़े थे, एक फैक्टराइजेशन और दूसरा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट थिंग इज रिलेशन ऑफ रूट्स एंड द कोफिशिएंट। ये पॉलिनोमियल में भी पढ़ते हैं हम। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसके जो दो रूट्स हैं, इक्वेशन के रूट्स बोलते हैं, पॉलिनोमियल में उनको हम जीरोस बोलते हैं। तो अगर वो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो वी हैव अ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन। जो सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी अपॉन। इस पे बेस देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन दे देगा, कहेगा अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, फाइंड दीज वैल्यूज। ये दोनों चैप्टर के लिए वैलिड है। फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, या फिर फाइंड अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, या फिर फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फाइंड अल्फा माइनस बीटा, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। इस तरह के कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनको देखो करने के दो तरीके हैं। पहली चीज तो इक्वेशन गिवन होगी। तो सपोज हमें इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक पहला अप्रोच जो थोड़ा सा सिंपल होता है कि हम अल्फा और बीटा निकाल लें। अगर हमने अल्फा और बीटा निकाल लिया, मान लो अल्फा आ गया कुछ 2, बीटा आ गया कुछ 3, फिर तो बस वैल्यूज पुट करनी है, इनमें वैल्यूज पुट कर दो और आंसर निकाल लो। ठीक है? यस सर। यस सर। ये एक अप्रोच है। ये तब यूज करना चाहिए जब हम अल्फा और बीटा आसानी से निकाल सकते हो। सपोज फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड अल्फा एंड बीटा, तो दूसरी अप्रोच है कि हम गिवन इक्वेशन से, अच्छा ऐसा कर, इस अप्रोच का फायदा क्या है? इस अप्रोच का एक और फायदा है कि अगर तुम फाइनल आंसर भी नहीं निकाल पाओगे तो तुम्हें स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे। इक्वेशन देखते ही हम ये तो कर ही सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दें, दैट वुड बी -7 अपॉन 3, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बता दें, दैट वुड बी -7 अपॉन 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू -3 अपॉन 2। और उसके बाद जो पूछा गया है उसको इसके टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जैसे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एलसीएम लेके अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ना हमें ये भी पता है और ये भी पता है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले में देखो अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा, ये भी पता है और ये भी पता है। ठीक है? यस सर। यस सर। थर्ड, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये कई बार लोग भूल जाते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये याद रखना, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में 2 अल्फा बीटा आता है, -2 अल्फा बीटा कर दिया है तो सेम वैल्यू बन गई है। और अभी हमें ये भी पता है और ये भी पता है, एंड वी कैन फाइंड द फाइनल आंसर। ठीक है? तो ये याद रखने वाली चीज है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ऐसे ही ये भी याद करने वाली चीज है, अल्फा माइनस बीटा जब भी निकालना होगा तो वी विल फाइंड अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। इसके लिए भी फॉर्मूला याद कर लेना, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। फॉर्मूले की तरह इसको याद रखो, एंड एक बार अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर निकल जाएगा, उसका स्क्वायर रूट ले लेना तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है? यस सर। यस। अभी इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन भी आ सकता है।
अभी तो देखो सिर्फ ये वैल्यूज पूछी गई हैं, ये जितनी भी बात हमने की ये मोस्टली पॉलिनोमियल में पूछा जाता है। क्वाड्रेटिक में इसी क्वेश्चन का एडिशनल क्वेश्चन बन जाता है। एडिशनल क्वेश्चन कैसे बन जाता है, वो कहेगा कि एक इक्वेशन गिवन है, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 या फिर चलो ठीक है करते हैं, इज इक्वल टू 0। फाइंड अनदर इक्वेशन whose roots are alpha square beta and beta square alpha। तो हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है, ठीक है, या फिर फाइंड अनदर इक्वेशन जिसके रूट्स हैं 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, या कुछ ऐसा कि उसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, एनीथिंग लाइक दैट। तो अभी देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। जब हमें रूट्स पता होते हैं और हमें इक्वेशन बनानी हो तो फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? रूट्स पता है और इक्वेशन बनानी है। सर x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जनरल जीरो फॉर्मूला इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये पॉलिनोमियल में भी चलता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मूला टू फॉर्म द इक्वेशन जब हमें रूट्स पता है पहले से, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ टू डील विद दैट। तो हमने कहा यार इसके भी दो अप्रोच हो गई। अगर तुम डायरेक्टली इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा और बीटा, तो नई इक्वेशन के रूट्स मालूम चल जाएंगे। यही रूट्स नहीं कर देना है, ये तो हमें गिवन इक्वेशन के रूट मिल गए अल्फा और बीटा, उससे हमें नई इक्वेशन के रूट मिल गए। एक बार रूट मिल गए तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी। हो सकता है अल्फा बीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट ना निकाल सकें, तो हम क्या करेंगे कि यार सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, मान लो फर्स्ट पार्ट है तो सम ऑफ रूट्स आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, जो कि है अल्फा बीटा कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा। नाउ वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पर 4 और अल्फा इंटू बीटा है -8। तो हमने कहा कि हमारी जो नई रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके सम ऑफ रूट्स क्या हो गए, अल्फा बीटा डाला -8, अल्फा प्लस बीटा डाला 4, उसके सम ऑफ रूट्स हो गए 32 जो कि हमें यहाँ डालना है। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बन जाएगा मल्टीप्लाई करने से। इसी को हम अल्फा बीटा होल क्यूब बोलना, और अल्फा बीटा पता ही -8 है तो अल्फा बीटा होल क्यूब हो जाएगा -8 क्यूब, जो कि होता है -5। तो बस वैल्यूज पुट कर दो आप। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स पता ही है -32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +32x, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -5 and 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चल कृष्णा, तुम्हारे नेट में इशू है क्या? और कैमरा इज ऑन? यस सर। ओके, ट्राई करता हूँ ऑन करने के लिए। आयुष तुम अभी वापस नहीं आ पाए अभी तक, कहीं गए हुए थे? नो सर, वो नेट पे इशू है मेरा, इसलिए। स्पीड टेस्ट करके भेजना मुझे। स्पीड टेस्ट करना आता है? यस सर, भेज रहा हूँ। भेजो। अंशुमन, तुम्हारा क्या इशू है? सर कर रहा हूँ। मतलब कोई इशू नहीं है मतलब? हाँ, नो सर। क्यों नहीं करा था अभी तक? बहरे हो कि गधे हो? सर कर ली। कर तो लिया, अभी तक क्या प्रॉब्लम थी? पूरे साल से एक ही बात बताई जा रही है। ओके सर। अच्छा, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज नेचर ऑफ रूट्स। वेरी इजी, एक क्वेश्चन फॉर श्योर इससे आना है, आई एम गारंटीइंग इट। क्या क्वेश्चन आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ, एक नंबर में आएगा मोस्ट ऑब्वियसली, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? नेचर ऑफ रूट्स हम बता सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट से, डी इज बी स्क्वायर -4ac। सबसे इजी क्वेश्चन इस चैप्टर का जो आना ही आना है। एबीसी सबको निकालना आता है, बी स्क्वायर -4ac लगाओ। कई बार लोग भूल जाते हैं इसमें रूट लगाते हैं, रूट नहीं निकालना है, डी का मतलब है सिर्फ बी स्क्वायर -4ac। अगर डी पॉजिटिव आ रहा है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स, या डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं, एक ही बात है, अनइक्वल डिस्टिंक्ट।
अगर d 0 आ रहा है उसका मतलब टू रियल एंड इक्वल रूट्स, और अगर d लेस देन 0 आ रहा है दैट मीन्स नो रियल रूट्स। ये है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन जो आएगा जिसके मोस्टली चांसेस है यही क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कोई क्वेश्चन दे देगा ऐसे 2x² माइनस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 so that the equation has equal roots. Find the value of k so that the given equation has equal roots. तो हम क्या बोलेंगे, क्या equal roots है इसका मतलब, b square b is equal to equals 0 minus equals to 4 4 is equal to 0. d is equal to 0 मतलब b square k square minus 4 into 2 into 3 is equal to 0। तो k square की वैल्यू आ गई यहाँ से 24 और k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √24 जो कि हो जाएगी 2√6। समझ गए? सारे लोग लिख लो, क्वेश्चन फॉर श्योर आना है तो गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। एंड दैट्स इट, दैट्स द होल चैप्टर। वर्ड प्रॉब्लम्स और हैं जो कि सिलेबस से अभी हट गई हैं, तो इतना ही करना है इस चैप्टर में। चलो अभी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। कृष्णा मैं तुम्हारा डाउट लेता हूँ वंस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। दोनों एक्सरसाइज डिस्कस करनी ना, आई गेस फर्स्ट और सेकंड। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की है तो आंसर भी मैच करा लेते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो। फर्स्ट वन Sir, D. डी पार्ट, बाकी में तुम देखोगे तो या तो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट होगा ही नहीं, या एक्स स्क्वायर हो तो साथ में उससे बड़ी वाली पावर भी होगी तो क्वाड्रेटिक नहीं हो पाएगी। सेकंड A. काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ए जो बोल रहा है, ए में देखो विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, तो ए तो क्वाड्रेटिक है क्योंकि जब तुम x माइनस 1 होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा इंटू 2x स्क्वायर हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 4x स्क्वायर है तो पूरे पूरा थोड़े कैंसिल होंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा तो है ये 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर बच जाएगा। तो फर्स्ट इज डेफिनेटली अ क्वाड्रेटिक, सेकंड भी क्वाड्रेटिक है, दोनों एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे। सी बोला क्या सानवी? Yes, d sir. क्वाड्रेटिक नहीं है ना, d क्यूबिक है ना। बी कहाँ से क्यूबिक है? सॉरी क्यूबिक नहीं। सी के साइन मुझे नहीं दिख रहा है, मे बी सी हो क्योंकि डी में तो पावर 4 कैंसिल हो रहा है और पावर 3 भी कैंसिल हो रहा है तो पावर 2 बचेगा सिर्फ, तो डी भी होगा तो ऑब्वियसली सी विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक। किसी को इशू तो मैं लिख के दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 3 c C. डी फोर्थ a फोर्थ इज ऑल्सो ऐसे क्वेश्चन में आते हैं या तो जीरो वाला या फिर ये वाला कि 1/2 इज रूट ऑफ इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कितना इजी है, x इक्वल टू 1/2 डालो इक्वल टू 0 कर दो, आंसर आ गया। फिफ्थ B. सिक्स्थ D. b मैं बात कर b रहा था सिक्स जैसा क्वेश्चन है वो, ये इक्वल रूट्स वाला। सेवेंथ ऑल्दो ये हट गया है सिलेबस से, फिर भी किसी को पता है क्या करना है इसमें? सर 7 क्या? कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिलेबस में नहीं है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे बेस्ड है क्वेश्चन। आंसर पता है नहीं पता है? नो सर। ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, मतलब पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 3/36 आ जाएगा जो सॉल्व होके 1/12 है। और बेसिकली जो x का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 9 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर बचेगा 1/12, उसका हाफ 1/24, 1/12 हो ना, 1/24, सो इट शुड बी 1/24 का स्क्वायर। इसमें 1/24 कोई ऑप्शन ही नहीं है। which constant must be added? Okay. इसमें 9/64 आई गेस आंसर दिया होगा, किसी के पास आंसर हो तो चेक करो।
सर पीछे बी दे रखा है इसका। 1/64। यस सर। 9 से डिवाइड करेंगे तो 1/12 उसके हाफ का स्क्वायर 1/24 स्क्वायर होना चाहिए यार। by 24 स्क्वायर होना चाहिए बेसिकली। so what do they want? 9 से which constant must be added? ये 9 से डिवाइड के बिना अगर बना रहे हैं तो 3x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बना रहे होंगे। ओके तो 1/24 स्क्वायर इंटू 9। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ ऑल्दो ठीक है आना तो है नहीं। जैसे कह रहा है कि 9x स्क्वायर प्लस 3/4x माइनस √2। वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं बनाया इन लोगों ने। अभी अगर हम मेथड की बात करें तो मेथड क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले 1 बना लो। तो मैं 9 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/12 बचेगा यहाँ 9 से डिवाइड करोगे तो, और इज इक्वल टू √2/12। कॉन्स्टेंट का तो अलग ही काम होता है, वो अपना अलग चल रहा होता है। फिर x का कोफिशिएंट जो है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब 1/24 का स्क्वायर। ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, दोनों साइड ऐड किया, एक ही बात है। सब्ट्रैक्ट करके वो राइट साइड में जाके दोनों साइड चला दिया। अब कहने को तो हम कहते हैं कि हमने 1/24 स्क्वायर ऐड किया, दैट कुड बी द आंसर, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है बिकॉज व्हाट मेथड दे आर टेलिंग कि हमने 9 कॉमन लिया है, डिवाइड नहीं किया है। तो 9 कॉमन लोगे तो देखो 9x स्क्वायर प्लस 1/12x और सिर्फ पहले दो से कॉमन ले लिया, √2 का ऐसे लिख दिया है। फिर उनका कहना है कि भाई स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम 1/12 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/12 स्क्वायर 1/12 स्क्वायर। अब एक्चुअल कांस्टेंट क्या हुआ तो 9 से अंदर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया है कि एक्चुअल कांस्टेंट ये हुआ 9 × 1/12 स्क्वायर, इसलिए 1/64 आंसर है। ठीक है, which I am telling is not a good question, so not to worry about it। तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए 1/24 स्क्वायर, अगर ऑप्शन में नहीं था तो जो कांस्टेंट x स्क्वायर के साथ हो उसको मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे यहाँ पर 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई करके आंसर कर देना। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 8 नेचर ऑफ रूट्स पे देखो। ये ऑप्शन सी। सी। ऑप्शन डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, b स्क्वायर नेगेटिव आएगा तो दैट शुड बी ऑप्शन -3 आएगा जो कि नेगेटिव है। ठीक है, 10th ए। 10th का a, डाउट तो नहीं इसमें। नो 11th सी। 11th डाउट है। डाउट आई गेस ये होना चाहिए। सानवी कैसे किया तो एक सेकंड में बताता हूँ सर। इसमें हम ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगी। नाउ दिस इज नॉट एक्चुअली अ क्वाड्रेटिक। एनीवे पहले मैं तुम लोगों का सुन लूं, तुम लोगों ने किस तरह से अटेम्प्ट किया है। सर b स्क्वायर माइनस 4ac से नहीं हो जाएगा? बट ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है। सर मैंने इसमें एक्स स्क्वायर निकाला बाहर, तो उससे मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बच रहा था, पता नहीं कैसे। तीनों में थोड़े ना कॉमन है एक्स स्क्वायर। हाँ तो फिर मैंने गलत कर दिया कहीं तो। और किसी का डाउट तो था नहीं भाई, और लोग बताओ। आर्यन आदित्य आर्यन यस कैसे किया है? सर हम बता रहा था b स्क्वायर माइनस 4ac से, मुझे लगा सर 3 नंबर है तो हो जाना चाहिए। ओके, लकीली उसमें फिट बैठ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने चैप्टर 3 में पढ़ा लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन की लीनियर है नहीं लेकिन रिड्यूस हो गई, हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके उसको मैनेज कर लिया। ऐसे ही एक्चुअली में तो ये क्वाड्रेटिक x में नहीं है लेकिन x स्क्वायर में है। मतलब अगर हम x स्क्वायर की जगह y लिख दें एज सब्स्टिट्यूशन तो क्या इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस लुक्स क्वाड्रेटिक इन y। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की पावर 2 है। अभी हमने कहा कि यहाँ पर जो वेरिएबल हम बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं वेरिएबल हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है।
ठीक है, बात समझ गए? तो इसीलिए आदित्य का बाई चांस ये होगा क्योंकि दिस इज क्वाड्रेटिक नॉट इन एक्स बट इन एक्स स्क्वायर, तो वी कैन से कि यार एक्स स्क्वायर में कोई रियल सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि इस इक्वेशन का देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज -3। तो जब एक्स स्क्वायर का सोल्यूशन नहीं है तो एक्स के भी नहीं होंगे, समझ गए बात? इसलिए नो रियल रूट्स आ गए। चलो सेकेंड एक्सरसाइज में आ जाओ। इसमें कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इनफैक्ट आई वुड लाइक कि अगर तुम लोग बता दो तीनों में जो भी फिट बैठ रहा हो नेचर ऑफ रूट में। 10 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं किया वो जल्दी से ओरली करके भी आंसर दे सकता है, नेचर ऑफ रूट बताने हैं। फर्स्ट पार्ट सर No real नो रियल रूट्स। No real root. नो रियल रूट्स, ठीक है। सेकंड पार्ट सर Two नो रियल distinct रूट्स। distinct roots. नो Distinct. रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। थर्ड Equal root. Equal roots. Equal root. फोर्थ Two distinct. Distinct. Two distinct roots. शॉर्ट में सिर्फ डिस्टिंक्ट बोल दोगे चलेगा। फिफ्थ no real. No real No roots. real roots. No real. नो रियल रूट्स, ठीक है। सिक्स्थ सर डाउट। Distinct root. डाउट क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर लो। x माइनस रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2x माइनस 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? x स्क्वायर एक साथ, x वाले एक साथ, तो माइनस x कॉमन ले लेते हैं इन दोनों से। इनफैक्ट माइनस 2x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा रूट 2 प्लस 1 एंड 2 और माइनस 2 तो कैंसिल ही हो गया। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस 2 टाइम्स रूट 2 प्लस 1 और c की वैल्यू है 0। निकाल लो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यू कैन डायरेक्टली से कि यार b स्क्वायर तो बड़ा ही होगा, देखो 4 से। b स्क्वायर क्या हो गया? 4 इंटू रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, 4 से तो बड़ा ही है, 4 इंटू समथिंग करोगे तो 4 से बड़ा ही आ जाएगा, 1 से बड़ा है -4। पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। That means two real and distinct roots. Seventh, Distinct. सब कैलकुलेशन टेढ़ी मेढ़ी कर दी और कुछ थोड़े ना है, ABC की वैल्यू रूट वगैरह में है। डिस्टिंक्ट आ रहे हैं सबके क्या? Yes, sir. 8th, No real roots. No real. 9th, किसी का डाउट तो पूछ लेना। 9th, Distinct distinct. roots. Distinct. Real. 10th, डिस्टिंक्ट। Distinct. डिस्टिंक्ट। Distinct. चलो सेकंड ट्रू फॉल्स। फर्स्ट पार्ट False. फॉल्स है फॉल्स। इनफैक्ट इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा? एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स। एग्जैक्टली 2 सबके होते हैं, दो रियल हो सकता है ना हो। जैसे नो रियल रूट का मतलब ये नहीं कि रूट है नहीं है, बस वो रियल नहीं, कुछ और है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली 2 रूट्स ही होते हैं। सेकंड पार्ट False. False. का नो रियल रूट, तो एटलीस्ट 1 का क्या सेंस है? जब नो रियल रूट का केस होता ही है तो जरूरी थोड़ी कि 1 रियल रूट हो ही। थर्ड True. False. ट्रू कौन बोला भाई? जब फर्स्ट सेकंड फॉल्स है तो थर्ड कैसे ट्रू हो सकता है? एटलीस्ट 1 रियल रूट हो, ऐसा जरूरी नहीं है, तो एटलीस्ट 2 रियल रूट कैसे हो जाएंगे? हमने सीखा ना, नो रियल रूट तो केस होता ही है। फोर्थ ट्रू। True. True. हाँ, आंसर चेक करो इसमें। ट्रू। तो पीछे ट्रू ही लिखा है। एक्चुअली मेरी स्टेटमेंट ट्रू नहीं, बट तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से हो गया। एटलीस्ट रियल लिख देना चाहिए था इनको। मैथमेटिकली दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, लेकिन चलो तुम लोग याद रख लो कि तुम लोगों के में एटमोस्ट 2 आएगा तो तुम लोगों को ट्रू लिखना है। फिफ्थ True. फिफ्थ में आई गेस डाउट होना चाहिए। सर मुझे डाउट है। यही कम लोगों ने। If the coefficient of x square and constant term of a quadratic equation has opposite sign,
देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। देखो ऐसा जरूरी है, क्यों? कह रहा है कि a जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a होता है और कांस्टेंट टर्म c होता है, इनके साइन ऑपोजिट है। मतलब अगर एक प्लस है दूसरा माइनस होगा, या एक माइनस है और दूसरा प्लस होगा। तो इस केस में a इंटू सी का साइन कैसा होगा बताओ? माइनस। माइनस नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा। तो बी स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है हमेशा, ये नेगेटिव है और बाहर एक नेगेटिव लगा हुआ है, तो क्या ये भी हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा इस केस में? Yes, sir. पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो बी स्क्वायर भी पॉजिटिव, माइनस 4ac भी पॉजिटिव, दोनों ऐड हो रहे हैं तो पॉजिटिव तो आएगा। तो अगर Yes, a और c के साइन ऑपोजिट है तो हमेशा रियल रूट आएंगे, ठीक है। फिफ्थ, फिफ्थ था ये। सिक्स्थ false, कह रहा है the coefficient of x square constant have the same sign and if the coefficient of x term is 0 then quadratic equation has no real roots। कह रहा है ac का साइन सेम है तो मतलब a इंटू सी क्या होगा? साइन सेम है तो क्या आएगा? a इंटू सी हमेशा पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। और कह रहा है b 0 है, तो देखो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर तो 0 हो गया और 4ac पॉजिटिव है तो माइनस 4ac नेगेटिव हो जाएगा टोटल, तो d की वैल्यू नेगेटिव आ गई। दैट मींस इसके ऐसा फॉर श्योर नो रियल रूट आएगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। समझ पाए सिचुएशन? पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस पे दोनों स्टेटमेंट, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो ये वही क्वेश्चन है डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अगर पूछ लिए जाए। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना दोनों स्टेटमेंट, फिफ्थ और सिक्स्थ? Yes, yes, sir. Yes, sir. थर्ड, a quadratic equation with integral coefficient has integral roots। कह रहा अगर quadratic equation के coefficients इंटीजर हैं तो रूट्स भी इंटीजर होंगे, जरूरी है ऐसा? No, sir. no नहीं, sir, जरूरी नहीं है। Justify करना है, you can give the example, ठीक है। एग्जाम्पल कभी भी डिस्प्रूव करने के लिए हम दे सकते हैं, कभी भी हम कह रहे हो कि नहीं जरूरी नहीं ऐसा हो तो एग्जाम्पल चलेगा। कभी प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं कि प्रूव कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा और एक एग्जाम्पल दे दिया, नहीं, ठीक है। फोर्थ कह रहा डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोफिशिएंट आर रैशनल बट बोथ द रूट्स आर इरैशनल। हो सकता है ऐसा? यस सर। रूट Yes, sir. इरैशनल हो लेकिन Yes, sir. कोफिशिएंट रैशनल हो। यस सर, हो सकता है। सर सॉल्व किए b स्क्वायर माइनस 4ac वाली ऐसी सॉल्यूशन होते हैं। क्या सॉल्व किए? तो b स्क्वायर माइनस 4ac वाले जो बड़े क्वेश्चन होते हैं सर उनके। मैं मेरी बेस बोल रहा हूँ। यू कैन थिंक अबाउट एग्जांपल आल्सो कि यार अगर रूट्स है मान लो 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, तो कोफिशिएंट क्या होते हैं अगर याद करो इक्वेशन के, तो कोफिशिएंट सम और प्रोडक्ट ही तो होते हैं, यही तुम्हारी इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स इनटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक्चुअली जो कोफिशिएंट है वो सम और प्रोडक्ट ही तो है। अब देखो अगर रूट्स ये इरैशनल है, इनका सम रैशनल है क्या? yes sir, इनका प्रोडक्ट रैशनल है? इनका प्रोडक्ट रैशनल आएगा नहीं आएगा? आएगा। आएगा, ठीक है। इनका सम करोगे तो 4 आएगा, सम ऑफ रूट्स यहाँ पे 4 आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट करोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा तो 1 आ जाएगा। देखो रूट्स तो इरैशनल है लेकिन कोफिशिएंट रैशनल है। फिफ्थ कह रहा है कि कोफिशिएंट हो सारे इरैशनल नंबर लेकिन रूट्स रैशनल हो, और उसने बोल दिया डिफरेंट इरैशनल नंबर। अभी सोचो अगर कोफिशिएंट डिफरेंट इरैशनल नंबर है तो डिस्टिंक्ट इरैशनल्स, अगर कोफिशिएंट डिफरेंट इरैशनल है तो क्या उनका सम रैशनल हो सकता है? नो सर। सम रैशनल नहीं हो सकता है। और अगर दो रूट्स रैशनल होंगे तो क्या उनका सम रैशनल नहीं आना चाहिए? अगर रूट्स रैशनल होते तो उनका सम भी रैशनल आता। yes sir, यस सर। अगर कोफिशिएंट डिफरेंट इरैशनल है तो क्या b अपॉन a रैशनल आ सकता है? डिफरेंट इरैशनल एक दूसरे को कैंसिल थोड़ी कर सकते हैं भाई, सम आता है माइनस b अपॉन a। अगर b डिफरेंट बोल रहा हूँ, एक रूट 7 है एक रूट 3, ये कभी रैशनल नहीं हो सकता।
अगर सिर्फ रैशनल कहता तो हमने कहा यार हो सकता है एक 2√3 हो जाए, एक √3 हो जाए, तो रूट कैंसिल हो जाए और बाई चांस रैशनल आ जाए। लेकिन अगर डिफरेंट इरेशनल है तो ये कैंसिल भी नहीं हो सकते हैं। तो अगर डिफरेंट इरेशनल है तो कोफिशिएंट का रेशियो तो इरेशनल ही रहेगा, और अगर दोनों रूट्स रैशनल होते तो सम रैशनल आना चाहिए था। तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है कि कोफिशिएंट हो डिफरेंट इरेशनल और रूट्स हो रैशनल। ठीक है, चलो वैसे ये सब आएगा नहीं तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, कर नहीं रखा है पूरी क्लास में। अबे देख के ही बोल सकते हो। नॉट ट्रू है ट्रू? क्या 0.2 स्क्वायर 0.4 नहीं हो जाएगा? ट्रू है? नहीं सर, फॉल्स है। नो सर। क्यों? False. तो 0.2 स्क्वायर Root फिर 0.04 नहीं हो जाएगा? 0.04. स्क्वायर से 0.04 0.04 होगा। जल्दी जल्दी में लगता है कि हाँ भाई 0.2 स्क्वायर 0.4 हो जाएगा, और ट्रू कई लोग ट्रू टिक कराते हैं। 0.2 स्क्वायर 0.04 होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। 7th, ओरली हो जाएंगे सब, सोचो और बताओ। यस सर, ट्रू। ट्रू है। क्या बोल रहा है? True कई लोग आगे समझ नहीं पा रहे होंगे। कह रहा है अगर b 0 है और c नेगेटिव है, इज इट ट्रू कि जो इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जो रूट्स होंगे वो न्यूमेरिकली इक्वल होंगे और अपोजिट इन साइन होंगे। मतलब अगर एक 5 है दूसरा -5 होगा, न्यूमेरिकली इक्वल मतलब उनकी वैल्यू इक्वल है, बस साइन डिफरेंट है। ठीक है, तो देखो अगर उसने कहा कि b 0 है, b यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स ही आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 0 आ जाएगा क्योंकि b 0 है, माइनस बी अपॉन ए होता है और b 0 है। अगर अल्फा प्लस बीटा 0 तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा आ गया। ये तो बता, अल्फा माइनस इज इक्वल टू माइनस बीटा का क्या मतलब है कि दो नंबर न्यूमेरिकली इक्वल है, बस साइन डिफरेंट है। अगर बीटा 10 हुआ तो अल्फा -10 हो गया, है ना? yes sir. तो इस सिचुएशन में ये जो दोनों रूट्स हैं वो न्यूमेरिकली इक्वल है और ऑपोजिट टू ईच अदर है, और इनका प्रोडक्ट भी इसीलिए नेगेटिव होगा, इसीलिए सी को नेगेटिव बताया गया है। ठीक है, आ गई बात समझ में? इसमें एक चीज और आती है, मैं मेंशन करना भूल गया। ये क्वेश्चन भी काफी बार आता है कि कुछ कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। इसके अप्रोच क्या है? अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो k into 1 upon k equals to 1. अल्फा बीटा 1 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 हो जाएगा। भाई एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो एक अल्फा है दूसरा 1 अपॉन अल्फा होगा। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स शुड बी इक्वल टू 1, मतलब c अपॉन a शुड बी इक्वल टू 1। और नॉर्मल में भी क्वेश्चन आता है और क्वाड्रेटिक में भी आता है। ठीक है, मैंने सारी चीजें बता दी एग्जैक्टली जो पेपर में आनी है। अच्छे से स्कोरिंग चैप्टर बनाओ इसको। 4.3 शुरू करो करना। 4.3 में पहला क्वेश्चन करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से और दूसरा करना है फैक्टराइजेशन। पहला क्वेश्चन करो अभी अच्छे से, सारे लोग ये क्वेश्चन कर लो तो फॉर्मूले की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट पुटिंग द वैल्यूज। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अंशुमन अच्छे से प्रैक्टिस अभी कर लो, बाद में नहीं करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना सीख लो अच्छे से। yes, एक मिनट, कहाँ गई फाइल? एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं। हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालना है। तो आई गेस इसमें आंसर तो क्या आंसर है तुम लोग को वैसे मैच कराने के लिए? बुक के पीछे लिखे रहता है। मोस्टली लोगों के पास बुक। Yes sir. यस सर। डाउट्स पूछो, किसी में कैलकुलेशन में डाउट लग रहा हो?
डोंट हेजिटेट, सब एक जैसे क्वेश्चन है, बट हो सकता है किसी में क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रही हो या एक दो क्वेश्चन मुझे करके दिखाने हो तो बता दो कौन सा मैं करके दिखा दूं। हो गए सर। किसी को तो कुछ पूछना होगा। सर फोर्थ पार्ट कह रहा है कि -x² + 7x - 10 = 0। जब भी तुम्हें देखो, अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है गिवन डू बाय फैक्टराइजेशन, यू कैन ऑलवेज यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये एकदम श्योर शॉर्ट मेथड है, बहुत प्यार से करना, फॉर्मूला याद होना चाहिए और वैल्यू बहुत आराम से शुरुआत में लिख लिया। a की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है -1। सर ये वाला नहीं है पार्ट। तो कौन सा कह रहा हो तुम बता दो। सर 6 कह रहा है। 6, ठीक है। x² - 3√5x + 10, ठीक है, = 0। a b c की वैल्यू लिख लो। a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, जल्दी जल्दी, 1। b की वैल्यू सर 2√2। हाँ, 2√2। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो तुम? ये फिफ्थ पार्ट तुम बोल रहे हो। 3√5। हाँ, 3√5, यही गलती कर देते हो। माइनस साइन का भी ध्यान रखना है हमेशा, -3√5, ठीक है। और c की वैल्यू हो गई 10। अभी फॉर्मूला याद है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है बताना। x = b² - 4ac। तुमने सारे क्वेश्चन कर लिए और फॉर्मूला भी नहीं आता है, तो क्या किया तुमने, नहीं किए क्वेश्चन। फिर -b, सर 20 -20। नहीं, फिर b² होता है। ध्यान से समझो फॉर्मूला। -b अकेला है, फिर प्लस माइनस b² - 4ac रूट के अंदर और पूरे का अपॉन 2 है। तो -b कितना हो जाएगा, तो b की वैल्यू है -3√5, तो -b हो गया 3√5 प्लस माइनस एक साथ लगा रहने देना, b²। 3√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 45। 45। 3 × 3 9, √5 × √5 5, तो 9 × 5 45। -4ac, तो ac की वैल्यू है 10, 4ac हो जाएगा 40 और बीच में माइनस भी है, अपॉन 2 है। a की वैल्यू तो 1 है, तो अपॉन 2 हो गया। तो हो गया 3√5 प्लस माइनस √5 अपॉन 2, ठीक है। लास्ट में अलग करते हैं प्लस माइनस, ये नहीं कि दो चीजें एक साथ कर पा रहे हैं, करने बस लिखने का ये है कि शॉर्ट में लिख दिया है, दो बार ना करना पड़े, एक बार में ही कर दिया। पूरे में √5 कॉमन है, √5 कॉमन ले लिया, 3 + -1 अपॉन 2। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। दो अलग अलग आंसर हमेशा आते हैं क्वाड्रेटिक में, तो एक बार प्लस लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई √5, 3 + 1 हो गया 4 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2√5 हो गया, एक आंसर ये आ गया। दूसरी बार में माइनस लिया तो √5, 3 - 1 2 हुआ, 2 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, तो दूसरा रूट आ गया √5। तो एक रूट है 2√5 और एक रूट है √5, ठीक है। यस सर। ऐसे ही मैं 7th पार्ट भी करके दिखा देता हूँ। आई डोंट नो कितना लोगों को प्रॉब्लम है, बट कुछ को तो हुई होगी। 1/2x² - √11x + 1 = 0। आई वुड रिकमेंड इन सच क्वेश्चंस जिसमें फ्रैक्शन है, यू कैन ऑल्सो टेक एलसीएम इन द बिगिनिंग। अगर तुम अभी शुरू में ही एलसीएम ले लोगे तो बाई 2 नहीं रह जाएगा, नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बिना लिए कर रहा हूँ, बट अगर तुम एलसीएम ले लोगे तो अपॉन 2 वाला टेंशन नहीं रहेगा। a की वैल्यू यहाँ पर 1/2, b की वैल्यू यहाँ पर -√11 और c की वैल्यू है 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई -b, तो -√11 कितना हो गया, -√11 मतलब √11 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट के अंदर b² जो कि 11 है, -4ac, माइनस मैंने लगा दिया, 4ac कितना होगा देखो, a × c है 1/2, इसे में × 4 करोगे 2 आ जाएगा, -2 आ रहा है, अपॉन 2 है, 2 × 1/2 1 बचेगा। अच्छी बात है, कुछ डिवाइड नहीं करना है हमें। तो हो गया √11 प्लस माइनस √9 मतलब 3, आ गया दो आंसर। एक बार प्लस ले लो तो एक रूट हो गया √11 + 3 और दूसरा रूट हो गया √11 - 3।
ठीक है, ठीक है। Yes, sir. You can always verify your answer in this case. Sum of roots चेक कर लो, गिवन इक्वेशन से चेक कर लो भाई। सम ऑफ रूट्स देखो इनमें कितना आना चाहिए, क्या ये 2√11 आना चाहिए? दोनों को ऐड करोगे 3 - 3 कैंसिल। सम ऑफ रूट्स आना चाहिए 2√11। इक्वेशन से देख लो -b/a करके, तो ये आ रहा है -b/11 11/√2 आएगा यार। कुछ गड़बड़ हुई है, देखो कुछ गड़बड़ हुई है। नहीं सर, नहीं, नहीं, पीछे गड़बड़ का नहीं। सर मेरा भी यही है। ना ना सर ना, सही है। तो वो मैं अपॉन 2 करने लगा था। -b/a करोगे तो -b हो गया √11, अपॉन a में 1/2 है, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2√11 ही तो आ रहा है सम, तो मतलब सही आ रहा है हमारा। ठीक है, चलो ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विथ सेकंड क्वेश्चन, और 4.4 में हमारे सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन है। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड, होमवर्क में तुम ऐसा करो 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लो, और मैं कुछ छोटे क्वेश्चन करने को दे देता हूँ ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए वर्ड प्रॉब्लम की भी। तो 4.4 से होमवर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, 3 कर लो, बस ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लेना, ठीक है। तो कल इस चैप्टर को हम रैप अप कर देंगे, दैट विल बी ओवर। और कोई प्रॉब्लम किसी की? तो सेकंड क्वेश्चन नहीं करना? सेकंड क्वेश्चन कल क्लास में कर लेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा क्लास में, 5 ही पार्ट तो है। चलो आज के लिए इतना ही। द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. थैंक थैंक यू। यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।